कहीं आप भी संडे का दिन नेगलेक्ट तो नहीं कर रहे हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है, हम कैसा जी रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कैसा रखा हुआ है। आज संडे है, आज इतवार है, आज परमेश्वर की महिमा करने का दिन है, आज उसकी आराधना करने का दिन है, आज गवाही देने का दिन है, आज वचन सुनने का दिन है, आज वचन सुनाने का दिन है, आज परमेश्वर से बात करने का दिन है। ए भाई और बहनों, और परमेश्वर के घर में खड़े होने का दिन है। क्या आप तैयार हो आज? क्या आज भी आप लेट पहुंचे हो? क्या आप लेट होने वाले हो? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। हे भाई और बहनों, इससे पहले मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, इससे पहले मेरे जीवन में पापों की माफ़ी नहीं थी, इससे पहले मेरे जीवन में मैंने उद्धार नहीं पाया था, इससे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहीं धुला था तो अपनी मनमानी करता था, अपनी मनमानी करता था, अपनी मर्जी से चलता था। लेकिन आज मैंने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसके प्यार को चखा है, वो जाना है मैंने कि उसने मेरे लिए जान दे दी। और मैंने क्या किया? उसके ऊपर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया है। और बपतिस्मा लेने के बाद में मैं क्या हो गया हूँ? जब पानी में डूबा था वो मेरा पुराना जीवन था, जब पानी से बाहर निकला हूँ वो मेरा नया जीवन है। वो नया जीवन जो था एक नई सृष्टि थी। नई सृष्टि मतलब क्या है? पुरानी बातें सारी जो है हमारे जीवन से चले जानी चाहिए, लेकिन नई चीजें जो है हमारे जीवन में आ जानी चाहिए। आत्मिक जीवन हमारे जीवन में जो है आ जाना चाहिए और शरीर के सारे काम हमें छोड़ देने चाहिए। ए भाई और बहनों, मगर हम देखते हैं कि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह से पापों की माफ़ी मांग भी ली है, उद्धार भी पाया है, सेवा भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, बपतिस्मा भी ले लिया है, सब कुछ करते हैं हम, लेकिन फिर भी अपने जीवन में अभी पुरानी चीज़ें जो है अभी तक हमने नहीं छोड़ी है। भाई और बहनों, पुराना जीवन मेरा कैसा था? जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं लड़ता था। पुराना जीवन मेरा कैसा था? जब मैं गुस्सा आता था तो लोगों को मारता था। पुराना जीवन कैसा था मेरा? बदला, अगर कोई मुझसे बुरा करता था तो मैं भी उससे बुरा व्यवहार करता था। मेरा पुराना जीवन कैसा था? जब कोई मेरे बारे में कुछ बोलता था, किसी को सिखाता था, मैं भी उसके बारे में जाके सिखाया करता था। पुराना जीवन कैसा था मेरा? पुराने दोस्त थे, पीने खाने वाले लोग थे, उनके साथ मैं संगति करता था। 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक वह बाहर रहा करता था। ये सब मेरा पुराना जीवन था। पुराना जीवन कैसा था? मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ मस्ती किया करता था, घूमा फिरा करता था, फिल्में देखा करता था, पिया करता था और एंजॉय किया करता था। पुराना जीवन मेरा कैसा था? मैं फिल्मों के गाने गाया करता था। हे भाई और बहनों, मगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब नया जन्म पा लिया है, बपतिस्मा ले लिया है और मैं नई सृष्टि हो चुका हूँ। वचन में लिखा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत जाती हैं, देखो सब कुछ नया हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद में भी काफ़ी लोगों के जीवन में नया जीवन नहीं आया है, नई आत्मा नहीं पाई है, नया शरीर नहीं हुआ है, नई चाल नहीं है, नई सोच नहीं है, नए विचार नहीं है, नए दोस्त नहीं है, सिर्फ वही पुरानी चीज़ें अब तक हम लेके चल रहे हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। एक इंसान को अगर ड्राइविंग करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उससे सबसे पहले जाके ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, फिर उसका लाइसेंस आएगा और लाइसेंस के बाद वो गाड़ी चला सकेगा। हे भाई और बहनों, एक इंसान ने ड्राइविंग सीखी, लाइसेंस आ गया, अब उसका काम है ड्राइविंग करने का, लेकिन अपने पास वो लाइसेंस रखेगा और ड्राइविंग नहीं करेगा तो वो लाइसेंस कोई भी काम का नहीं है। हे भाई और बहनों, इस रीति से हमारे जीवन में भी अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उद्धार पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, तो विश्वास करते हैं, विश्वास करके बपतिस्मा ले लेते हैं और फिर से
परमेश्वर के घर में आ जाते हैं। हे भाई और बहनों, बपतिस्मा लेने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में हमें भी लाइसेंस मिल गया है कि हम मसीह लोग हैं। अगर हम में मसीह लोग हैं, अगर हमें लाइसेंस मिल गया है, तो मसीह जीवन जो है हमारे जीवन में हमें जीना चाहिए, नई सृष्टि हमें जीनी चाहिए। लेकिन अगर हम बपतिस्मा ले लिया है, उद्धार पा लिया है, अगर नया जीवन हम नहीं जी रहे हैं, तो भाई और बहनों हमारा बपतिस्मा लेना भी व्यर्थ हो जाएगा। हे भाई और बहनों, हमारा बपतिस्मा लेना व्यर्थ हो जाएगा। ये हमें अनंत जीवन का वारिस हमें नहीं बना सकता है। अगर हम बपतिस्मा लेके अगर हम परमेश्वर की राह पे नहीं चलेंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, नया जीवन हम नहीं जिएंगे, परमेश्वर के लिए गवाही का जीवन हमारे जीवन में अगर नहीं रहेगा, तो भाई और बहनों हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे।